हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटीजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये जॉब इंटरव्यू के लिए किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए फॉर द इंटरव्यू ऑफ द डिफरेंट एग्ज़ाम्स एंड फॉर जॉब इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जेई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं। हालांकि जेई एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू होते ही नहीं है, बट कुछ जगह पर इंटरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एंड जॉब इंटरव्यू होते हैं। आफ्टर बीटेक के फाइनल ईयर में जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है, या किसी भी जॉब के इंटरव्यू में क्वेश्चन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, या फिर मिनी पीएसयूज़ होते हैं। ठीक है, या कोई भी आपकी प्राइवेट कंपनी हो गई। ठीक है, तो उसमें आपको जॉब के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को तैयार करना पड़ता है एंड किस लेवल पे तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो सबकी बात करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करेंगे, बार की बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आता है बिल्डिंग मटीरियल। ठीक है, इन इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बिल्डिंग मटीरियल से पूछे जाते हैं। ब्रिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड स्टोन्स, इधर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड, आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आरसीसी। ठीक है, आरसीसी में भी आपका जो आईएएस कोड्स होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, एंड बेसिक्स जो होते हैं आरसीसी के, वहाँ से क्वेश्चंस आपके जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो सर्वे से होते हैं। तो मेनली आपका बिल्डिंग मटेरियल पे फोकस करा जाता है ना, आरसीसी पे। कुछ क्वेश्चंस आपके सर्वे पे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़े हैं तो उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वही आपको रिक्वायर्ड होता है, बट थोड़े आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी देख लीजिएगा। ठीक है, कि क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जॉब इंटरव्यू में एंड मिनी पीएसयूज़ में एंड आपके जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में। जैसे ब्रिक का साइज़ पूछ लिया कितना होता है। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछ ले तो इधर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे एंड आईएएस कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं और कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने, ये अपने क्लास नोट्स बना रखे होंगे उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर जो आपकी बीटेक में जो बुक्स होती हैं, बीटेक वाली बुक्स होती हैं जो भी आपके कॉलेजेस में थी, या स्टैंडर्ड बुक होती हैं कॉलेज प्रिपरेशन में, जैसे कि एफएम की हो गई, आर के बंसल एंड काफ़ी बुक्स होती हैं इस तरीके की जो कॉलेज में यूज़ करी जाती हैं। तो उन बुक से आप रीडिंग कर लेंगे। ऐसी जो बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए बुक है कॉलेज में जो आपकी यूज़ हो रही है बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, तो उतना सफिशिएंट रहता है फॉर द जूनियर इंजीनियर एग्जाम एंड बीटेक जॉब इंटरव्यू एंड मिनी पीएसयूज़। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं एंड मिनी पीएसयूज़ होते हैं, काफ़ी छोटे पीएसयूज़ होते हैं, तो वहाँ पर आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है, इतना आप प्रिपेयर कर लेंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर एई और पीएसयूज़ एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, पीएसयूज़ जो मॉडरेट पीएसयूज़ होते हैं। ठीक है, मॉडरेट पीएसयूज़ होते हैं, अच्छे पीएसयूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनमें बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम्स में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सा सब्जेक्ट। तो आपके इन एग्ज़ाम्स के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जब इनका इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पूछे जाते हैं। आपका फोकस करा जाता है एसएफडी बीएमडी पे, तो आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड आपका डिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपकी कॉलम्स जो होते हैं, बकलिंग ऑफ कॉलम्स, इधर से क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछा जाता है। सेकंड, आपको बिल्डिंग मटेरियल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्रिक्स जो ऊपर बताया था सेम। ठीक है, एंड आपको आरसीसी में भी इसके अंदर ठीक से पढ़ना पड़ेगा। आरसीसी में आपको एलएसएम, डब्ल्यूएसएम एंड आपका जो मेसनरी वर्क होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको उसमें पढ़ लेना है। तो इधर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्री स्ट्रेस। ठीक है, एंड सर्वे से भी आपको क्वेश्चंस एंड जियो टेक से बेसिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जियो टेक्निकल में टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, फाउंडेशन की शेप्स क्या होती हैं, आइसोलेटेड फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इन सब्जेक्ट्स पे अच्छा खासा फोकस रखना है। मेन आपके जो असिस्टेंट इंजीनियर में पूछे जा सकते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन होते हैं एंड सर्वे इधर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, थोड़ा मॉक इंटरव्यू वगैरह आप अटेंड करेंगे कहीं पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो मिरर के सामने आप
प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। मेनली आपको जो क्वेश्चंस आपसे बोला जा सकता है इंटरव्यू में कि एसएफडी वीएमडी बनाकर दिखाइए, ठीक है। ये बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चंस हो सकते हैं, आईएएस कोड से बेसिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड आरसीसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएसएम, एलएसएम, मैसनरी वर्क एंड प्री स्ट्रेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इधर से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसे प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, ठीक है। एंड बेसिक आपसे इंडिटर्मिनेसी भी पूछी जा सकती है, जैसे आपका स्ट्रक्चरल में हो गया इंडिटर्मिनेसी, हो गया काइनेमेटिक, वो सारी चीज़ें भी आप बेसिक जो होता है जब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें तैयारी कर चुके होंगे, ठीक है। मेंस का जब पेपर देंगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आने वाली, बस स्टैंडर्ड बुक से जो मैंने टॉपिक बताए उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए तो आपको टेक्निकली साउंड होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, जब ये आप इसे क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आप मेंस का पेपर देने जाएंगे तो आपको काफ़ी टेक्निकली आप साउंड होंगे, एंड आपको इसके लिए मॉक इंटरव्यू ही ऑप्शंस है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं, वो हो गया आपका। एंड स्टैंडर्ड्स बुक होती है, स्टैंडर्ड बुक मतलब फॉरेन ऑथर की जो बुक होती है, ठीक है। फॉरेन ऑथर की जो बेस्ट बुक होती है, जैसे कि लाइक इन फ्लूइड मैकेनिक्स सिंजल एंड सिम्बाला, आई थिंक ये इस तरीके की बुक होती है। एंड फॉरेन ऑथर्स की जो बहुत ही ज़्यादा मानी हुई किताब होती है, ठीक है। तो उससे आप जो उसकी समरी होती है, समरी इस तरीके से बुक होती है, उसकी स्टार्टिंग में समरी दी होती है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो उसके स्टार्टिंग में समरी होती है, तो आप इस समरी को रीड करेंगे तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप उस तरीके से अपने आंसर्स को बना सकते हैं, ठीक है। बार्क में भी आपको ये करना है, जैसे बार्क के इंटरव्यू सबसे ज़्यादा अलग टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। जो बार्क का इंटरव्यू रहता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है, ठीक है। ये रहता है टफ, इसके अंदर पूछते हैं, आपका पूरा टेक्निकल चेक होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी ज़्यादा इसका जो टेक्निकल है वो ज़्यादा टफ रहता है। तो इसे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपकी फॉरेन ऑथर्स की जो बुक होती है उसके अंदर समरी दी होती है, ठीक है। समरी को आपको रीड कर लेना है, ठीक है। हर चैप्टर की फ्लूइड मैकेनिक्स है, उनकी बुक्स होती है फॉरेन ऑथर्स की, उनकी समरी दी होती है। तो आप ये समरी पढ़ लेंगे तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उससे रिलेट करके आंसर्स बना पाएंगे, ठीक है। तो बार के इंटरव्यू के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी, या फिर आपको कोई PDF वगैरह मिल रही है फॉरेन ऑथर्स की, ठीक है। जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं और गुड बुक्स होती है, बेस्ट बुक, तो उसमें से आपको रीजंस पता चलेंगे कि क्या रीजंस हैं हर चीज़ के, ठीक है। तो इससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। एंड मॉक इंटरव्यूज़ आप कोचिंग के देंगे तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काफ़ी आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएंगे, इस तरीके का बिल्कुल ही डिटेल में जाएंगे, ठीक है। डेप्थ होती है बहुत ज़्यादा इस इंटरव्यू में, तो आपको बेस्ट बुक्स जो होती है फॉरेन ऑथर्स की, उनकी समरी वगैरह को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, मॉक इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब कौन सा एग्ज़ाम था, हाँ इसरो और इन सब के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वैसे ही आपकी सेम जैसा आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट AE JE के लिए मैंने बताया, AE के लिए एंड PSU के लिए कर रहे हैं, वैसे ही प्रिपरेशन करेंगे। तो ओवरऑल आपको बता दिया गया है कि आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग किस किस जगह पर फोकस रखना है एंड किस एग्ज़ाम का इंटरव्यू किस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक बारी समराइज़ कर देता हूँ लास्ट में। तो आप देख सकते हैं JEE में आपको बेसिक्स बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, नॉलेज चाहिए, RCC IAS कोड सर्वे का बेसिक चाहिए, एंड आप क्लास नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपको थोड़ा टेक्निकली जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की चीज़ें आनी चाहिए, SFD BMD पे कमांड होना चाहिए, डिफ्लेक्शन कॉलम, एंड आपका जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, इंडिटर्मिनेसी, इस तरीके की चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। एंड जो LSM है, ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आपको इसमें कह सकते हैं अगर गेट का जो सिलेबस है, गेट के PYQ कर रखे हैं आपने या गेट से रिलेटेड आपने पढ़ रखा है, तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर PSU के एग्जाम्स में दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको जिनने जो क्वेश्चंस कर रखे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से कन्वेंशनल क्वेश्चन कर लीजिएगा थोड़े, तो वो हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो भी आप कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। रही बात इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो इंटरव्यू गाइडेंस किसी कोचिंग का आप ज्वाइन करेंगे तो उससे हो जाएगा। एंड स्टैंडर्ड बुक्स होती है, उनके आप जो समरीज होती है उन्हें पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा फॉरेन ऑथर्स की डिटेल में चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरव्यू जो होता है टेक्निकली डेप्थ होता है बार्क का, ठीक है। तो बार्क का एग्ज़ाम के लिए भी मैंने बता दिया, फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है, उसमें आप समरीज पढ़ेंगे अच्छे से एंड मॉक इंटरव्यू वगैरह देंगे तो आपको इसका यही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका इंटरव्यू थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। डिटेल में आपको थोड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी मॉक इंटरव्यू में,
इंटरव्यू गाइडेंस से आपको ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसरो का मैंने बता ही दिया, जैसे आप AE का प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही आप करते रहिएगा तो आपका इंटरव्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको बता दिया है कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, कहाँ पर आपको फोकस करना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। कौन सा इंटरव्यू टफ होता है, कौन सा इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करा जा सकता है, उसका कोर पोर्शन कहाँ से आता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। So thanks for watching. Subscribe our channel for more videos and content related to GATE preparation and GATE related counseling. Thank you.